नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम और पॉलिसी लागू की गई हैं, उन सभी को हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों लगभग हम 15 योजनाओं को देख लेंगे और जो आपके आने वाले पार्ट्स होंगे उनमें हम अपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज तक जितनी भी स्कीम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की हैं उन सभी को हम पढ़ लेंगे, जिससे दोस्तों आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और वीडियो बीपीओ पटवारी लेखपाल, या फिर जो भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे, उन सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहली योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। दोस्तों, ये योजना 2 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी 2020 के समय अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद एवं संरक्षण प्रदान करना है। मतलब दोस्तों, जब कोरोना महामारी आई थी तो उस समय ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस कोरोना में नहीं रहे, तो उन बच्चों को आर्थिक मदद देना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों इन बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा एवं प्रति माह 3000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई? 2 अगस्त 2021 को। ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो कोरोना महामारी आई थी तो उसमें जो अनाथ हुए बच्चे थे तो उन्हें आर्थिक मदद और संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, और उन बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और दोस्तों प्रति माह 3000 रुपये खर्च के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 12 सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 12 सितंबर 2019, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को 2 किलो दाल प्रति माह रियायती दरों में दी जाएगी और 44 रुपये प्रति केजी की दर से चने की दाल 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना याद रखिएगा। जब आप दोस्तों राशन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको दाल भी दी जाएगी। ठीक है, और दाल ये जो मार्केट के रेट होते हैं तो उससे सस्ते रेटों में ये दाल दी जाती है। ठीक है, तो डेट याद रखनी है 12 सितंबर 2019, और इसके अंतर्गत दोस्तों आपको चने की दाल वगैरह भी मिलती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखिएगा कि 12 फरवरी 2023 को ये योजना शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू हुई? तो पौड़ी के कंडोलिया मैदान से। ठीक है, तो पौड़ी में स्थित है कंडोलिया मैदान, वहाँ से दोस्तों मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुई थी। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 1 साल के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ दोस्तों 2027 तक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो योजना है तो ये 2027 तक लागू रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना
की नोडल एजेंसी राज्य का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है। अगली योजना है आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल। ठीक है, तो आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल ये नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। इस पोर्टल, इस ऐप का जो उद्देश्य है तो वह आशा स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य की निगरानी, प्रति एक आशाएं अपने कार्यों को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगी। मतलब जो आपके गांव में आशा होती हैं, ठीक है, तो उनके कार्यों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल शुरू किया गया नवंबर 2022 में। ठीक है, जो भी ये कार्य करेंगी तो उस कार्य को दोस्तों इस ऐप पर अपलोड करेंगी, जिससे ये पता चलेगा कि यह प्रतिदिन क्या कार्य कर रही हैं। ठीक है, अगली योजना है और इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री उत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 20 फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि निर्धन प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। इसके तहत आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें दोस्तों जो अनाथ बच्चे हैं, निर्धन परिवार के बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा 20 फरवरी 2023। अगली योजना है मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। तो इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री धामी द्वारा 20 फरवरी 2023 को की गई। ठीक है, तो 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना की शुरुआत की गई। ऊपर भी हमने देखी थी मुख्यमंत्री उत्थान योजना, तो वह भी दोस्तों 20 फरवरी 2023 को ही शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसके तहत तो दोस्तों आपको क्या होगा, एक पुस्तकालय उपलब्ध कराया जाएगा, और जो उत्थान योजना थी तो उसके अंतर्गत आपको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, तो दोनों योजनाएं एक ही काम से संबंधित हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत शोधरत छात्रों को प्रोत्साहन एवं उनकी आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए इस योजना की घोषणा की गई। ठीक है, अगस्त 2023 को दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों ऐसे छात्र जो शोध कार्यों में लगे हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, और कब शुरू हुई, तो अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, जब हमारी ये थ्योरी वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में आपको एमसीक्यू क्लास दे दी जाएगी, जिससे आपका वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगली योजना है रोजगार प्रयाग पोर्टल। देखिए, रोजगार प्रयाग पोर्टल, इसका शुभारंभ 10 अक्टूबर 2023 को देहरादून जनपद से किया गया। तो 10 अक्टूबर 2023 को रोजगार प्रयाग पोर्टल शुरू हुआ था। ठीक है, और कहाँ से, देहरादून से। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ठीक है, और फिर आपको जब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपना बायोडाटा देना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार ही दोस्तों आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगली योजना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना ये 6 जुलाई 2024 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नेबूवाला से शुरू हुई थी। ठीक है, तो 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना शुरू की गई थी देहरादून से। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह आयोडीन नमक 8 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो 8 रुपये में 1 किलो आयोडीन नमक दी जाएगी इस योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 6 जुलाई 2024 को की गई थी देहरादून से। अगला प्रश्न है, अगली योजना है कि सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना। देखिए, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना, ये योजना आपकी पेपर में पूछी जा चुकी है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि इस योजना के तहत भारत के उन जिलों में तेजी से परिवर्तन लाना है जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों के मामले में पीछे रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जिले जो सामाजिक आर्थिक इंडेक्स के मामलों में पीछे रहे हैं तो उन्हें तेजी से विकसित करना है, उनमें चेंजेस लाने हैं। सामाजिक व पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया था। ठीक है, आपने देखा था कि जो एक पटवारी वाला एग्ज़ाम हुआ था जो बाद में रद्द हो गया था, तो उसमें ये योजना पूछी गई थी कि राज्य का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा किसे घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये हरिद्वार को घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2022 के तहत 2025 में कपकोट विकास खंड बागेश्वर आकांक्षी विकास खंड के रूप में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम और यहाँ पर हमने देखा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो ये 2022 में शुरू हुआ। ठीक है, इसके तहत 2025 में कपकोट विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया। ठीक है, अगली योजना है आपातकालीन सेवा योजना 108। तो आपातकालीन सेवा योजना 108 ये दोस्तों आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है जो 15 मई 2008 को शुरू हुई थी। ठीक है, जिसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से की थी। ठीक है, तो याद रखना है कि राज्य में जो आपातकालीन सेवा 108 शुरू हुई थी तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई थी भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा 15 मई 2008 को। 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा की शुरुआत की गई। डोली सेवा क्या होती है? तो देखिए, आपने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहां पर सड़कों की व्यवस्था नहीं है, तो उस स्थान से मुख्य मार्ग तक डोली की सहायता से जो मरीज है उसे लाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 17 अप्रैल 2012 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि उत्तराखंड कौशल विकास मिशन UKSDM। तो फरवरी 2013 में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य राज्य में पलायन को रोकना है तथा युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। दिसंबर 2018 में कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड कौशल विकास मिशन जो है ये 2013 में आया था। इसका उद्देश्य है कि जो राज्य के बेरोजगार हैं, ठीक है, और जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो उन युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा और उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 10 से 15 सितंबर 2024 तक फ्रांस के लियोन में हुई, जिसमें उत्तराखंड राज्य से प्रशांत सैनी ने मेडल जीता। ठीक है, तो इसे आप याद मत रखिएगा, खाली आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड
कौशल विकास मिशन है, तो ये 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगली योजना है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2023 को हुई थी। इसका उद्देश्य है मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड ईंधन सखी योजना ये 15 दिसंबर 2023 को शुरू हुई। इसके माध्यम से ऐसे क्षेत्र में ये सुविधा दी जाएगी जिससे क्या होगा कि वहाँ पर रसोई गैस के सिलेंडर के रिफिल पहुँचाए जाएंगे। अगली योजना है HP कंपनी के द्वारा 4 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई। ठीक है, मतलब ये जो योजना है आपकी, तो ये 4 राज्यों में शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा HP कंपनी के द्वारा समेकित विकास बाल विकास कार्यक्रम। देखिए, समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो है तो ये केंद्र के द्वारा 1975 में चलाया गया था। राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब आया था, 1975 में। इसे दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया गया। अगली योजना है पालना योजना। तो पालना योजना 2 अक्टूबर 2015 को आई। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेती है। ठीक है, तो पालना योजना ये अनाथ बच्चों से संबंधित है जो कि 2 अक्टूबर 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, अगली योजना है कि खिलती कलियां योजना। खिलती कलियां योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो खिलती कलियां योजना ये 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम MCQ करेंगे, जिससे आपका इन योजनाओं का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा और हम सारी योजनाओं को देख लेंगे। लगभग 4-5 पार्ट आपको मिलेंगे, कोई भी योजना आपकी नहीं बचेगी। ठीक है, BS नेगी, परीक्षा बाड़ी या फिर दोस्तों ग्रीन टर्न बुक में जितनी भी योजनाएं दी हैं वह सभी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब आज तक जितनी भी योजनाएं हैं तो वह यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि राज्य में नमक पोषण योजना कब शुरू की गई, तो कमेंट करके आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम 2022 से 2025 तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप हमारी इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इस सीरीज की जो 4 वीडियो हमने की हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उत्तराखंड GK GS के प्रैक्टिस सेट तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।